हेलो स्टूडेंट्स, आज फिजिक्स का लेक्चर नंबर 5 लेकर हम आ गए हैं। इससे पहले हमने 4 लेक्चर बतलाया है। चारों लेक्चर में हमने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कराया था और एक इम्पोर्टेंट फार्मूला था जिसे प्रूफ कराया था। अवतल दर्पण में साबित करें F=R/2। ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बोर्ड में भी आते हैं। आज भी हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा और फिर एक फार्मूला को भी प्रूफ करूंगा, जो कि ये फार्मूला बोर्ड्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उत्तल अवतल दर्पण में साबित करें F=R/2। ये क्वेश्चन बोर्ड्स के दीर्घ उत्तरीय में काफ़ी पॉपुलर है। यह क्वेश्चन प्रत्येक साल गैप करते हुए पूछता रहता है। इस क्वेश्चन को दीर्घ उत्तरीय में देता है जो कि 5 नंबर का होता है। एक फार्मूला आज हम प्रूफ कराएंगे। उत्तल दर्पण में साबित करें F=R/2। पिछला लेक्चर 4 में हमने अवतल दर्पण में साबित करें F=R/2 प्रूफ करा चुका था और होमवर्क में दिया था उत्तल दर्पण में साबित करें F=R/2। अगर प्रूफ नहीं हो पाया होगा तो यहाँ पर देख लें और फिर इसे अच्छा से समझें और घर पे प्रैक्टिस करें। इसे 2-3 बार प्रूफ करें और फिर ये अपने आप ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए स्टार्ट करने वाले हैं। अवतल दर्पण में करवा दिया है। अवतल दर्पण में साबित करें F=R/2। आज है साबित करें उत्तल दर्पण में F=R/2। आज का क्वेश्चन नंबर 35 तक मैंने करा दिया था, आज 36 होगा। तो देखिए आज का ये क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण में साबित करें F=R/2। सबसे पहले एक सुंदर डायग्राम बनाना होगा जो कि हम बनाते हैं। देखिए ये उत्तल दर्पण है। ये पोल हो गया और ये प्रधान अक्ष हो गया और ये सेंटर हो गया। दर्पण का नाम ले लेते हैं MM और फिर एक समानांतर किरण दर्पण के परावर्तक सतह पर आपतित होती है, जो परावर्तन करा जाएगी। आप लोग जानते ही हैं कि उत्तल दर्पण का फोकस काल्पनिक होता है। अब इसे लैंग्वेज में लिख देते हैं। माना कि M' उत्तल दर्पण है। इसके बिंदु A मान लेते हैं। A पर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर
आपतित होती है। जो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर जाती हुई मालूम पड़ती है। ये इसका लैंग्वेज हो गया है। और फिर देखिए सिद्ध क्या करना है, लिख देते हैं। तो सिद्ध करना है F बराबर R/2, F बराबर R/2। इसके लिए एक रचना करना पड़ेगा। रचना यह करना होगा कि वक्रता केंद्र से एक लंब डालना होगा, इसे अभिलंब भी कहते हैं। देखिए ये वक्रता हो गया, इसको सही से अभिलंब डालना होगा। तो इसे यहाँ से ड्रा कर देता हूँ। अभिलंब मैंने डाल दिया यहाँ से यहाँ तो लिखेंगे C से CA के A पर लंब खींचा। देखिए तो रचना C से CA A पर लंब खींचा। अब प्रमाण देना होगा। देखिए प्रमाण देने से पहले हमने बता देता हूं आपको कि देखिए ये लंब हुआ और फिर ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण। ये तो लेक्चर नंबर 1 या 2 में आपको बता दिया गया था। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है, जिसे आई से इंडिकेट करते हैं। उसी तरह परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है, जिसे आर से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, इसे आर और आई से इंडिकेट कर दिया। और फिर देखिए प्रमाण में हम लिखते हैं यहाँ पे, चूंकि एंगल आई बराबर एंगल आर प्रकाश के परावर्तन के नियम से, इस शॉर्ट में लिख दिया हूँ, समझ गए होंगे आप लोग। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। और फिर एक और यहाँ पर देखिए, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 1 और इसको 2। तो एंगल आर बराबर एंगल 1, देखिए ये एंगल आर बराबर एंगल 1 होगा। ये आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे। बताइए कौन से नियम से होगा एंगल आर बराबर एंगल 1? जल्दी बतलाइए। देखिए लिख देते हैं, तथा एंगल आर बराबर एंगल 1 किस नियम से? शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण।
सम्मुख कोण। सम्मुख कोण हो गया एंगल आर बराबर एंगल 1। तो इसे इक्वेशन 2 मान लेते हैं। और फिर देखिए समीकरण फर्स्ट व सेकंड से एंगल आर 1 के बराबर है और एंगल आर आई के बराबर है। तो दोनों इक्वेशन से एंगल आई बराबर एंगल 1 हो जाएगा, एंगल आई बराबर एंगल 1। इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं, ठीक। और फिर देखिए स्टूडेंट्स, फिर से आपको हम फिगर पे ले चलते हैं। यहाँ पे देखिए एंगल 1 और एंगल 2 आपस में बराबर होंगे। किस नियम से? सोचिए, किस नियम से एंगल 1 और एंगल 2 आपस में बराबर होंगे? ये देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखवाया हूँ, प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है, जो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर जाती हुई मालूम पड़ती है। यहाँ पे आप इमेजिंग कीजिए, प्रधान अक्ष और आपतित किरण, प्रकाश की किरण दोनों आपस में पैरेलल है। तो पैरेलल है, देखिए आपस में दोनों पैरेलल है, आपस में दोनों पैरेलल है। तो ये एंगल 1 और एंगल 2 कौन सा कोण होगा? संगत कोण होगा। संगत कोण से तो बराबर होगा ही। तो देखिए यहाँ पे एक कंडीशन और बन गया, एंगल आई बराबर एंगल 1 बराबर एंगल 2। इस समीकरण 4 और साइड में लिख देते हैं संगत कोण। संगत कोण से आपस में बराबर हुआ। अब तो कह सकते हैं समीकरण थर्ड एवं फोर्थ में एंगल थर्ड एवं समीकरण थर्ड एवं समीकरण 4 में तो देख सक रहे हैं आप लोग, एंगल 1 बराबर एंगल 2 और एंगल आई बराबर एंगल 1। तो एंगल 1 दोनों में कॉमन है। तो एंगल 1 बराबर एंगल 2 और एंगल 1 बराबर एंगल आई कह सकते हैं। तो इसे एंगल आई बराबर एंगल 2 हो जाएगा, एंगल आई बराबर एंगल 2 हो जाएगा, ठीक है। एंगल आई बराबर एंगल 2। तो अब त्रिभुज में अब चलना होगा, त्रिभुज ए सी और एफ, त्रिभुज ए सी एफ में अब हम चलते हैं। देखिए अब त्रिभुज ए सी एफ में, त्रिभुज ए सी एफ में चलने पे देखिए ए एफ बराबर सी एफ, ए एफ बराबर सी एफ, ए एफ बराबर सी एफ होगा। देखिए पहले लिख देते हैं ए एफ बराबर सी एफ। किस नियम से बराबर होगा? यहाँ पे आप लोग देखिए, सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। यहाँ पे एंगल आई बराबर एंगल 2 हमने प्रूफ कर दिया है, ये गलत है। यहाँ पे देखिए एंगल 1 बराबर एंगल 2 प्रूफ करना है। तो यहाँ पे एंगल आई बराबर एंगल 2 होगा संगत कोण से। ये देखिए ये प्रकाश का आपतित किरण है जो कि प्रधान अक्ष के समानांतर है, प्रधान अक्ष के समानांतर है। तो ये तो अंतःकोण हो गया, एकांतर अंतःकोण से ये इक्वल हुआ है, एकांतर अंतःकोण से ये नहीं, ये हमें संगत कोण से प्रूफ किया था मैंने। तो एंगल आई बराबर एंगल 2 होगा। ये देखिए ये प्रकाश किरण है, इसे यहाँ भी ले लेते हैं
और ये देखिए एक रेखा गुजरी है। एंगल आई बराबर एंगल 2 होगा संगत कोण से। ये आपने 9th क्लास में पढ़ा ही होगा ज्योमेट्री में। एंगल आई बराबर एंगल 2 होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एंगल आई होगा, यहाँ पे एंगल 1 नहीं होगा, एंगल 2। एंगल आई के बराबर एंगल 2 होगा, न कि एंगल 1 के बराबर एंगल 2। तो यहाँ पे भी हम सुधार देते हैं समीकरण 3rd एवं 4th से। तो समीकरण 3rd और 4th में हम इक्वेट करेंगे तो एंगल आई बराबर एंगल 1 और एंगल आई बराबर एंगल 2। तो एंगल आई बराबर एंगल 2 है और एंगल आई बराबर एंगल 1 है, तो एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल होगा। तो देखिए एंगल 1 और एंगल 2 आपस में बराबर है, तो ये बराबर कोणों के समभुज भुजा है AF और CF, ये दोनों भी आपस में बराबर होगा। जैसा कि पिछला लेक्चर में हमने साबित किया था, अवतल दर्पण में साबित करें कि F बराबर R/2। यही कंडीशन वहाँ भी अप्लाई हुआ था, वही कंडीशन यहाँ भी अप्लाई होगा। देखिए AF बराबर CF, यहाँ पे बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई थी, तो आप लोग समझ जाइएगा, यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी। तो देखिए बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं, बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं। ये जो बराबर कोण है एंगल 1 बराबर एंगल 2 मैंने प्रूफ किया इक्वल है, तो ये एंगल आपस में आमने सामने बराबर है, तो इसके सामने वाले भुजा और इसके सामने वाले भुजा भी आपस में बराबर होगी, जो कि मैंने यहाँ पे आपको बताया हूँ। उसी तरह देखिए एंगल AF बराबर एंगल CF है, तो इसके बाद एक चीज़ हमको मानना पड़ेगा, जो कि मैंने अवतल दर्पण में साबित करते हुए भी माना था। अब मानते हैं, अब माना कि बिंदु A बिंदु P के काफ़ी निकट है। देखिए एंगल A P के काफ़ी निकट या सन्निकट है। अब माना कि बिंदु A बिंदु P के काफ़ी निकट यानी कि सन्निकट है, तो अर्थात A तथा P संपाती है। A तथा P आपस में संपाती हो गए। देखिए A बराबर P आपस में बराबर हो जाएगा, क्या कि A तथा P आपस में संपाती हो गया है। तो हम इसे लिख सकते हैं एक जगह में P को यूज कर सकते हैं, क्योंकि दर्पण में, इसके बाद अगला चैप्टर लेंस है, लेंस या दर्पण दोनों में दूरी ध्रुव से ही मापी जाती है। तो ध्रुव से मापी जाती है, इसलिए ध्रुव से दूरी को मापते हैं। देखिए यहाँ पे एक जगह में PF बराबर CF, AP बराबर CF हो जाएगा। देखिए PF बराबर CF हो गया, PF और CF आपस में इक्वल हो गया, PF और CF आपस में इक्वल हो गया, तो हम यहाँ पे अब लिख सकते हैं। देखिए अब चूँकि PC बराबर PF प्लस CF, देखिए PC ये दोनों के बीच की दूरी
P और C के बीच की दूरी बराबर लिख सकते हैं ना, PF बराबर CF, PF प्लस CF इक्वल टू PC। वही चीज़ देखिए, PC बराबर PF प्लस CF, PF प्लस CF। अब हम लिख सकते हैं PC बराबर PF प्लस, हमने थोड़ा देर पहले आप लोग को बताया किसी भी दूरी को P से मापा जाता है, ध्रुव से। तो यहाँ पे हमने प्रूफ किया था PF बराबर CF, तो CF का वैल्यू PF तो लिख ही सकते हैं। अब देखिए PC बराबर 2PF, PC बराबर 2PF, तो PC क्या है, PC के बीच की दूरी को हमने बताया था R, त्रिज्या बताया था, जिसे हमने बताया था वक्रता त्रिज्या। P और C के बीच के डिस्टेंस को वक्रता त्रिज्या कहते थे। तो वक्रता त्रिज्या को किससे सूचित किया जाता था, कैपिटल R से। तो यहाँ पे लिख देते हैं PC बराबर R और 2 और PF P और F के बीच की दूरी को क्या कहते थे, फोकस दूरी, और फोकस दूरी को स्मॉल f से इंडिकेट करते थे, तो हम यहाँ पे PF के जगह में F रख देते हैं। तो देखिए F बराबर R/2, F बराबर R/2। यहाँ पे देखिए 2 इसके बटा में चल गया, तो F बराबर R/2 जो कि प्रूफ करना था वे प्रूफ हो गया। देखिए F बराबर R/2 प्रूफ हो गया है। ये क्वेश्चन एग्जाम में प्रत्येक साल पूछे जाते हैं, इसके चांस ज़्यादा होते हैं, बोर्ड्स में आपको पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन आपको 5 नंबर देकर जाते हैं, जो कि बोर्ड्स के हिसाब से फिजिक्स का बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसे घर पर 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा और फिर इसे अपने से प्रूफ करके देखिएगा, प्रूफ हो जाएगा। 2-3 बार आप देखिएगा तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में बस इतना ही। एक ही फॉर्मूला आज प्रूफ किए हैं। अगला लेक्चर नंबर 6 बहुत ही जल्द, हो सकता है कल ही अपलोड कर देंगे। तो लेक्चर नंबर 5 में सिर्फ एक फॉर्मूला F बराबर R/2 उत्तल दर्पण में साबित करें। तो ये उत्तल दर्पण का F बराबर R/2 और अवतल दर्पण का F बराबर R/2 दोनों ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इस चैप्टर में हमें दो और फॉर्मूला प्रूफ करना है। उसमें प्रूफ करना है 1y वे रहता है, दर्पण सूत्र कहलाता है। अवतल दर्पण में साबित करें और उत्तल दर्पण में साबित करें, तो वे रहता है। और फिर आवर्धन रहता है, आवर्धन को प्रूफ करना है। दर्पण सूत्र आपने सुना ही होगा, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। अवतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में 2 फार्मूला, और फिर आवर्धन एक हो गया। 3 कम से कम 3 फार्मूला इस चैप्टर में और प्रूफ करना, जो कि 3 लेक्चर लेकर जाएंगे। वे जो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में दर्पण सूत्र जो प्रूफ करने वाले होते हैं बहुत ही लंबा है, कम से कम 2 से 2.5 पेज में जाएंगे। सो एक लेक्चर हुए हो गया, और फिर कम से कम ये चैप्टर 5 से 6 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। सो लेक्चर नंबर 6 बहुत ही जल्द अपलोड हो जाएगा, हो सकता है कल ही अपलोड हो जाएगा। तो बने रहें नंबर 1 स्टूडेंट्स क्लासेस से। आपको इस चैनल पर केमिस्ट्री की भी पढ़ाई होगी, जो कि हो सकता है 1 या 2 दिन में केमिस्ट्री का भी वीडियो अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी तक मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दें। इसमें बोर्ड्स की सभी सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाएगी, आने वाले समय में आर्ट्स की भी तैयारी कराई जाएगी। तो ठीक है स्टूडेंट्स,